दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और फ़ोटोशॉप को अच्छे से एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, वो रहने वाली है 2 टूल के ऊपर। पहला कंटेंट अवेयर मूव टूल, ठीक है? और दूसरा पैच टूल। आप इन दोनों टूल का एक साथ किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और ये टूल आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में आज की क्लास रहने वाली है। तो आप इन 2 टूलों को अच्छे से समझना, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ये हमारा फ़ोटो है, ठीक है? अब हमारा जो कंटेंट अवेयर स्केल टूल होता है, वो होता है यहाँ पर। आपका जो सिलेक्शन होगा, वो इस टूल पर होगा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसी के अंदर आपको मिलता है कंटेंट अवेयर मूव टूल, ठीक है? हम इसका यूज़ करते हैं, देखो किस तरीके से होता है। इसको मान लो हम सिलेक्ट करना है, तो हम इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे, कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इस तरीके आपने इसको सिलेक्ट करा, इस तरीके से यहाँ पर लाकर जोड़ दिया। ये आपका सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर आपका एक्सटेंड है, इसे आप मूव कर दीजिए। आप इसको उठाकर यहाँ रखोगे तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। इसको आप सिलेक्ट करोगे तब भी काम नहीं करेगा ये। ठीक है? इसको हमें करना पड़ेगा रास्टराइज़। कर देते हैं इसको कहाँ गया? हमारा रास्टराइज़ हो गया ये, ठीक है? फिर हम इसको इस तरीके से उठा कर के रखेंगे और सिंपली हम एंटर कर देंगे। ठीक है? तो देखो, डिसेलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ से उठ करके सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है? आपने इसके थ्रू सिलेक्ट करा, उसको उठाया, यानी कि देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, इसको कंट्रोल Z करते हैं हम, इसको हम डिसेलेक्ट कर देते हैं। आपको अच्छे से, अगर आप अच्छे सिलेक्शन बना सकते हो तो अच्छे से आप सिलेक्शन बनाओ इस तरीके से। मैं एक तरीका और बताऊँगा, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा वो आप देखना अभी। इसको हमने इस तरीके से सिलेक्ट करा, आप जितना अच्छा सिलेक्शन बना सकते हो उतना अच्छा आप सिलेक्शन बनाना। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर जो है लगा दिया। ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसी टूल को सिलेक्ट करके रखना है आपको और यहाँ से इसको उठा करके इस तरीके से मूव करना है। ठीक है? कीबोर्ड से आप एंटर दबा दो। ठीक है? थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और देखो, इसको डिसेलेक्ट कर दो। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे था, जहाँ से उठ के यहाँ को आ गया। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जितना आपका सिलेक्शन होगा ना, उतना पार्ट आपको उठाकर यहाँ रख देगा। चाहे वो मतलब सब्जेक्ट हो या फिर पीछे का बैकग्राउंड हो। हमने जो सब्जेक्ट है, उसे सिलेक्ट करा था, लेकिन उसके साथ-साथ हमारा जो बैकग्राउंड है, वो भी सिलेक्ट हुआ था। तो उसकी वजह से हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ पर आ गया। ठीक है? उसका भी थोड़ा बहुत जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब बैकग्राउंड जो था यहाँ पर इसके पीछे, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब एक तरीका और है, उस तरीके में और इस तरीके में दोनों में डिफरेंस है। उसको तो आप फिक्स कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो उसको आप फिक्स कर सकते हो। लेकिन इसको आप फिक्स नहीं कर सकते इतनी आसानी से, इसे आप चाहो तो इसे फिक्स कर सकते हो, लेकिन इसको इतनी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन उसको कर सकते हो जो मैं तरीका अब आपको बताने वाला हूँ। उसमें डिफरेंस थोड़ा होगा, अब मैं कैसे देखते हैं, कंट्रोल Z करते हैं इसको, अपनी जगह ये आ जाता आएगा। आपको क्या करना है, आपको अगर आपके पास ये फ़ोटोशॉप बाय कर रखा है तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। वरना आपको यहाँ पर जाना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया। अब आपको कंटेंट अवेयर मतलब कंटेंट अवेयर मूव टूल लेना है। इसको उठा कर के इस तरीके से आपको रखना है। यहाँ रखना चाहते हैं हम। सिंपली आपको डन कर देना है। तो इसमें देखना डिफरेंस आपको देखो। उसमें क्या था हमारा, उसमें ये पीछे का ये जो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसमें आपको यहाँ पर ये थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके अंदर क्या था, जो हमने पहले जो हम कंटेंट अवेयर मूव टूल से कर रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे, उसी से उठा कर के रख रहे थे यहाँ पर। तो वहाँ पर ये जो इस तरीके से है वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इस जो हमने सिलेक्ट सब्जेक्ट करके इसको उठा कर यहाँ पर रखा, ये तो अच्छे से आ गया। हम इसको सिलेक्ट सब्जेक्ट के मतलब सिलेक्ट मास्क के थ्रू हम इसको रिफाइन कर सकते हैं इसके बाल को। लेकिन इसको किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, ये तो यहाँ पर रह गया। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पैच टूल। पैच टूल। अब पैच टूल क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। आप जितना पार्ट सिलेक्ट करोगे, जैसे कि इसे हम सिलेक्ट करते हैं, मान लो, चलो हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं इतने बीच को। हमने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट हो गया। अब इसको उठा कर के मान लो हमें यहाँ रखना है, यहाँ पर। तो देखो,
इतना सा गायब हो गया, डिसेलेक्ट करो। फिर हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इसको उठाकर आप जहाँ पर छोड़ गए तो उसी के जैसा एक यहाँ पर क्रिएट कर देगा ये, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ छोड़ रहे हैं, तो उसके ही जैसा पैटर्न इन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। देखो, इस तरीके से आप इसका जो पोर्शन है इसको रिमूव कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है? देखो आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। इसको हम यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, उठा करके यहाँ रख देंगे, तो हमारा जो है उस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम फिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरीके से आप करोगे तो अच्छी तरीके से आप फिक्स कर सकते हो इसको, ठीक है? इसको हम उठा करके इतना मतलब इतना इसको कट करेंगे, ठीक है? इसको उठा करके हम यहाँ लाएँगे, तो ये हमारा उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बहुत ही बेकार लग रहा होगा, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, और इस तरीके से आप यहाँ पर छोड़ोगे तो इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप इसको तब अच्छी तरीके से आप कर सकते हो इसको, ठीक है? तो आपका जो यहाँ से मतलब जो इसका जो एक तरीके से रह रहा था, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, इसका जो पीछे का बैकग्राउंड समझ लो, इसके जो एजेस थे वो समझ लो। यहाँ पर जो मतलब रह रहा था, इसको यहाँ पर मूव करने में वो हमने पैच टूल के थ्रू मूव कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और आप सिलेक्शन अच्छा बना लेते हो तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। चलिए ये चीज़ हम दूसरे फोटो में देखते हैं। ये फोटो है हमारा, इसमें व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल, हम इसको करेंगे सिलेक्ट, ठीक है? आप अगर सिलेक्शन परफेक्ट बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। हम सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। अब इसको उठा करके हम इधर रख देंगे, डन कर देंगे। तो ये देखो, आपका यहाँ पर आ गया। इसके पीछे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके बैकग्राउंड ही इसका सेम है। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सेम है इसका, मतलब एक ही कलर का है। आप वहाँ से किसी भी सब्जेक्ट को उठा करके रखोगे तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा, ठीक है? क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही ऐसा है। अब इसमें क्या है, इसमें बैकग्राउंड इसका अलग था और ये अलग था, ठीक है? बैकग्राउंड इसका एक सिंगल कलर में नहीं था, तो इसलिए इसको हमने इधर उठा के रखा तो थोड़ा पता चल रहा है। लेकिन इसके केस में क्या है, इसमें व्हाइट इसका बैकग्राउंड है ना, और इसको हम इधर को उठा कर रख रहे हैं तो इसमें कुछ भी इसका बैकग्राउंड वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है? चलो हम इस चीज़ को देखते हैं, कंट्रोल हम जेड करते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं। हम लेते हैं सॉलिड कलर, ठीक है? कोई हम सॉलिड कलर, चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है? इसको हम लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलो हम इसको यहाँ पर लेके आते हैं यार, आजा भाई। हाँ, सबसे पहले हम इसका करते हैं बैकग्राउंड रिमूव। हम भी पता नहीं क्या कर रहे थे। तो हमें बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ठीक है? अब हम इसको उठा करके यहाँ पर रखते हैं, चलो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इसको और इसको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कर देते हैं ताकि ये मर्ज हो जाएँ। कंट्रोल ई हमने कर दिया, ये पूरा लेयर एक हो चुकी है देखो, ठीक है? कंट्रोल जेड करते हैं। तो अब इसको उठाकर हम उठा करके रखना है। तो हम लेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल, हमें यहाँ रखना है इसको। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके पास से ही आप सेलेक्ट करना, ज़्यादा दूर मत जाना। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो इसको उठा करके हम टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी नहीं है ये तो ये काम क्यों नहीं कर रहा। इसको उठा करके हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है? हम सिंपली अब डन कर देते हैं। देखो, आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर था वो उठ के यहाँ पर आ गया। तो जब सिंगल कलर होता है ना, उसमें आप सब्जेक्ट को उठा करके अलग रखते हो, तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको नहीं दिखाई देगा। ज़्यादा कुछ क्या, बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं दिखाई देगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क हो सकता है अगर फ़ोटो में हुआ तो, लेकिन इसमें आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा कि आपका सब्जेक्ट यहाँ था और आपने उठा करके इसको यहाँ रखा है, बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। देखने में यही लगेगा कि आपका सब्जेक्ट यहीं पर था। तो जो एक कलर होता है उसमें बहुत ही आसानी से ये वर्क करता है। वर्क इसमें भी कर रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन ये साथ में बैकग्राउंड को भी इधर उठा के रख रहा है।
ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। अ, ठीक है, अब आ जाओ हमारे यहाँ पर। अब यही टूल हमारा एक तो हमने देखा था मूव। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है एक्सपेंड, मतलब एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड इसको कैसे करते हैं आप वो देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रास्टराइज। फिर हम इस टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबाने के बाद इस पर क्लिक कर दो, ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको उठा करके आप इधर रख दो इस तरीके से, और आप डन कर दो। नहीं, थोड़ा सा इसको इधर रखते हैं और हम इसको डन कर देते हैं। एनालाइज कर रहा है इसने, देखो आपका पूरा एक तरीके से पता नहीं चल रहा कि आपका हमने इसको उठा कर रखा था, ये पूरा एक तरीके से एक्सटेंड हो गया है। अब इश्यू को हमने सिलेक्ट करा कंट्रोल से तरीके से, और हम इसको उठा करके, मतलब कंट्रोल से सिलेक्ट करा और हमने इसको सिलेक्ट करा, यहाँ पे एक्सटेंड आपको क्लिक करना है। इसको उठा करके हम समझ लो मतलब यहाँ पर रख देते हैं, सिंपली आप डन कर देते हैं। तो ये एनालाइज करेगा और फोटो को एक्सटेंड कर देगा। ये देखो आपका फोटो एक्सटेंड हो गया, यानी कि एक ही फोटो हो गया, एक ही फोटो है ये, एक्सटेंड हो गया। लेकिन आपको इसमें एक पैटर्न सा क्रिएट होता हुआ नजर आता है, जैसे कि एक पैटर्न हो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक पैटर्न सा क्रिएट होता हुआ नजर आता है। अब इसे भी आप फिक्स कर सकते हो, कैसे? इसे भी आप पैच टूल के थ्रू फिक्स कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। जैसे कि मान लो हमें इतना एरिया इसका इस तरीके से चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे, सिंपली इसको डिसेलेक्ट कर देंगे। इतना एरिया हम इसको यहाँ पर करेंगे, इसको डिसेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना एरिया हम इसको इतना सिलेक्ट करेंगे, उठा करके हम इसको यहाँ पर रख देंगे, डिसेलेक्ट। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, उठा करके हम इसको यहाँ पर रख देंगे, डिसेलेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, इस तरीके से हम लाके इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, डिसेलेक्ट। इसको भी हम उठाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे, डिसेलेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में दोनों टूल आ गए होंगे। कंटेंट अवेयर मूव टूल भी आपको समझ में आ गया होगा, और पैच टूल भी आपको समझ में आएगा। पैच टूल बेसिकली करता क्या है, इसमें सिर्फ एक ही काम आप कर सकते हो। आप मान लो ये चीज़ आपने सिलेक्ट करी, आप चाह रहे हो कि ये चीज़ इसकी जैसी हो जाए। ठीक है, तो आप इसको उठाओ, यहाँ पर रखो, देखो ये यहाँ पर कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से आप जहाँ भी इसको छोड़ोगे वहीं वही चीज़ वहाँ पर फ़ील हो जाएगी। हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, तो देखो वही चीज़ हमारी वहाँ पर फ़ील हो गई। तो इसी चीज़ के लिए इसका यूज़ करा जाता है। और जो हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल होता है, ये 2 काम करता है। पहले तो एक्सटेंड कर देगा इसको फ़ोटो को, जैसा हमने हमने अभी करा था, और मूव करने के लिए आपको मूव सिलेक्ट करोगे, तो इस तरीके से ये फ़ोटो मूव हो जाएगा। मतलब आपको सिलेक्ट करना, इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको मूव करना है या एक्सटेंड करना है। मूव करोगे, मूव पे सिलेक्ट करोगे तो इसे उठा करके आप मूव कर सकते हो क्या, सिलेक्शन बना के। और एक्सटेंड करोगे तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको करना हो। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कंटेंट अवेयर स्केल टूल और पैच टूल, ये दोनों टूल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप वीडियो देखिए और अपने फ़ोटोशॉप को ओपन करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करोगे, आप खुद इनको ट्राई करो, खुद यूज़ इनका करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।